बढ़ते अगली खबर की ओर। खनन माफियाओं के लिए सिरदर्द बनी आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को यूपी की अखिलेश सरकार ने भले ही निलंबन जैसी बड़ी सजा सुना दी हो, पर इसी सरकार ने तमाम ऐसे अफसरों को अहम पदों पर बिठा रखा है जिनके खिलाफ कई संगीन आरोप हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ तो सीबीआई जांच तक हुई है। खास बात यह है कि जिस प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार के दस्तखत से दुर्गा जैसी ईमानदार अफसर को निलंबित किया गया है, वो खुद भी भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत से सजा याफ्ता है और फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है यूपी के प्रमुख सचिव नियुक्ति और सीनियर आईएएस अफसर राजीव कुमार। सूबे के सारे आईएएस अधिकारियों की तैनाती का जिम्मा इन्हीं पर है। इन्हीं के दस्तखत से आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को भी निलंबित किया गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजीव कुमार खुद संगीन आरोपों के घेरे में हैं। उन्हें हटाए जाने को लेकर अदालत में याचिका तक दायर है। दरअसल राजीव कुमार को नोएडा के प्लाट आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुनाई जा चुकी है और फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा रखी है। ये वही मामला है जिसमें यूपी की पूर्व प्रमुख सचिव नीरा यादव को भी जेल जाना पड़ा था। निचली अदालत से सजा पाने वाले इस अफसर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी कोर टीम में रखा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे इस अफसर पर सरकार की मेहरबानी सवालों के घेरे में है। हैरानी की बात यह है कि जब सीबीआई कोर्ट ने राजीव कुमार को दंडित कर दिया तो सरकार को इमीडिएटली उनको हटा देना चाहिए था, मगर राजीव कुमार सरकार के दुलारे अफसरों में शामिल होते हैं। सरकार जैसा मनचाहा काम चाहती है वो करते हैं, इसलिए वो प्रमुख सचिव नियुक्ति के पद पर तैनात हैं। मसला अकेले राजीव कुमार का ही नहीं है। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर पूरी तरह अड़ी अखिलेश सरकार में नौकरशाहों के कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन पर दाग है। मसलन आईएएस के धनलक्ष्मी। यूपी में हुए हजारों करोड़ के यूपीएसआईडीसी घोटाले में धनलक्ष्मी सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में है। अखिलेश सरकार ने उन्हें भी अहम जिले अमेठी में जिलाधिकारी तैनात कर रखा है। वाराणसी में कमिश्नर के तौर पर तैनात आईएएस चंचल तिवारी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। तो वहीं लखनऊ में कमिश्नर बनाकर रखे गए संजीव शरण भी सीबीआई जांच के दायरे में है। शरण के पास पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और डीजी का भी कार्यभार है। तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चेयरमैन के अहम पद पर तैनात रमा रमण लोकायुक्त जांच में घिरे हुए हैं। रमा रमण पर मायावती सरकार के दौरान हुए फार्म हाउस घोटाले में संगीन इल्जाम है। मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस आलोक कुमार पर सिडकुल घोटाले में गंभीर आरोप लगे थे और उनकी भी जांच हुई। फिलहाल अवैध खनन के मामले में उन पर एक बार फिर आरोप लगे हैं और अदालत ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। ये देखा गया है कि पहले जो अधिकारी थे वो निष्पक्षता से काम करते थे, परंतु पिछले काफी समय से ये हो गया कि अब जो अधिकारी हैं वो भी राजनेताओं के साथ अपनी सांठगांठ करके चलते हैं। सिर्फ आईएएस ही नहीं, आईपीएस अधिकारियों में भी यूपी सरकार ने तमाम ऐसे अफसरों को महत्वपूर्ण तैनातियां दे रखी हैं जो आरोपों के घेरे में हैं। इसी तरह मायावती में पुलिस भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए आईपीएस अधिकारियों को भी सरकार ने अहम पदों पर बैठा रखा है। एक सवाल अक्सर ज़हन में कौंधता है कि यूपी की भारी भरकम नौकरशाही में दुर्गा नागपाल जैसे अफसरों की तादाद इतनी कम क्यों है। इस सवाल का जवाब है ये अफसर जिनके माथे पर भले ही भ्रष्टाचार की कालिख पोती हो, लेकिन सरकारों की नजरों में इनकी जगह बेहद खास है। जी हाँ, सच यही है कि इन अफसरों के चलते यूपी की नौकरशाही घुटने टेक चुकी है और अच्छी तैनाती के लिए अफसर कुछ भी करने को तैयार है। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।